डियर स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा के एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। ये प्रश्न 10वां के एपी चैप्टर से हैं। जैसे प्रश्न 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, या इस प्रकार से प्रश्न है कि 4 अंक वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। आज इस वीडियो में मैं बहुत आसान सा ट्रिक बताऊंगा जिसका उपयोग करके इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को बनाने के लिए 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य, यानी सबसे पहले 3 अंक की संख्या लेना पड़ेगा। यदि 4 अंक वाली रहे तो 4 अंक की संख्या एक छोटी संख्या लेंगे 4 अंकों की। यदि 3 अंकों की जरूरत रहे तो 3 अंकों की छोटी संख्या लेंगे और एक 3 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे। तो सबसे पहले 3 अंकों की छोटी संख्या लेते हैं। 3 अंकों की छोटी संख्या, 1 पर 2 शून्य, 3 अंकों की छोटी संख्या हो गया। और 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 को 9। ये हमारा 3 अंकों की छोटी संख्या और ये हमारा 3 अंकों की बड़ी संख्या है। अब 7 से विभाज्य रहने के लिए हमें 100 से 999 के बीच पता करना होगा कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 100 क्यों? आखिर 3 अंकों की छोटी संख्या हमने क्यों लिया? क्योंकि 3 अंक के पहले यदि 100 से पहले यदि जाते हैं तो 99 जो है 2 अंक का, यदि 3 अंक की बड़ी संख्या में 999 है, इससे यदि एक ऊपर जाते हैं तो यह 4 अंक हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे ही 999 में हम 1 जोड़ेंगे तो यह 1000 4 अंकों की हो जाएगी। और यदि 100 में घटा देते हैं तो 2 अंक की 99 2 अंक की हो जाएगी। तो हमें, और यहाँ पर प्रश्न 3 अंकों वाले ही कह रही है, तो हमें 3 अंकों वाली छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ले लेना है। उसके बाद 100 को हम 7 से विभाज्य करके देखेंगे विभाज्य होता है कि नहीं। यदि नहीं होता है तो हम दूसरी 100 के अलावे हम दूसरी संख्या लेंगे जो 7 से विभाज्य हो। तो 7 से चेक करते हैं तो एक बार में यहाँ 7 3 0, 4 बार में 28, घटाएंगे तो 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 जो है 7 से विभाज्य नहीं है। 3 अंक के भले ही हैं लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 7 से विभाज्य हो। तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों का अंतर 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, इसमें जोड़ देंगे 100। इन दोनों का अंतर कितना है 5, 105, मतलब 5 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। अब 105 को यदि हम 7 से विभाज्य करते हैं तो एक बार में 7 3 5, 5 बार में 35, यह कट जाएगी। यानी पहली संख्या कितना है? पहला प्रश्न बनाने लगे तो पहली संख्या यानी प्रथम पद एपी में बनाएंगे, सीरीज लिखेंगे तो पहला पद हमारा 105 हो जाएगा। और दूसरा पद अब हम 7 जोड़ते जाएंगे तो 112, फिर 119, डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम पद ज्ञात करना बाकी रहा। तो अंतिम बड़ी संख्या 999 है। यहाँ क्या करेंगे कि 999 को फिर से हम 7 से भाग देंगे। तो एक बार में 7 2 9, 4 बार में 28, फिर उसके बाद 1, यहाँ से 9, 2 बार में 14, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कटम कुटम। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 142 है बार में जब भागा लगाएं तो यहाँ 5 बच गया, यानी कि 999 7 से नहीं कटा। तो हम जो ये 5 बेसी है यदि इसमें हम घटा दें तो हमारा कितना आएगा 999 में यदि हम 5 घटाएँ तो 994 आ जाएगा। यानी कि अंतिम संख्या हमारा 994 है। 994 को यदि हम 7 से विभाज्य करते हैं तो यह एक बार में 7 2 9, 4 बार में 28, फिर 1 4, 2 बार में 14, कट जाएगी। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, 105 दिया हुआ है। और सार्वंतर दूसरा में से पहला पद को घटा देने के बाद हमारा सार्वंतर ज्ञात होता है। तो 112 घटाओ 105 यानी कि 7। और एन यानी कि अंतिमा पद कितना है तो 994 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें पदों की संख्या। कहने का मतलब 105 से लेकर 994 के बीच में कि उन सभी संख्याओं को ज्ञात करना जो 7 से विभाज्य, यानी पद संख्या उसकी पदों की संख्या कितनी है, यानी कि n बराबर हमें ज्ञात करना है। चूँकि n बराबर हम जानते हैं a + n-1 इंटू डी। हमारा n कितना है 994 है, प्रथम पद 105 और n तो ज्ञात करना है तो n की जगह n और d हमारा 7 है। अब 105 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा और 7 n-1 यहाँ घटाएंगे 994 में 105 घटाएँ
तो 14 में से 5 किया 9, यहाँ 8 और यहाँ 8, 7 n-1। अब इसको हम इससे काटेंगे तो एक बार में 7 कहने का मतलब 889 में हम 7 से भाग देंगे तो एक बार में 7, फिर 1 8, 2 बार में 14, 4 वहाँ से 9 उतारेंगे, फिर 7 बार में 49, 127 हम करिए तो यहाँ 127 बराबर n-1। अब -1 के जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 127 प्लस 1 बराबर n, 128 बराबर n या n बराबर 128। इस प्रकार 3 अंकों वाली कितनी संख्या यानी कि 128, 3 अंकों वाली 128 संख्या हैं जो 7 से विभाज्य है। इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया। हमने पहला प्रश्न बना लिया है, दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 पर 3 शून्य, और 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9। इससे ऊपर और इसके नीचे हमें पता करना होगा कि वो कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ 4 अंक, एक या तो 4 अंकों की बनी संख्या ये ही, या इससे यदि नीचे जाते हैं तो 3 अंकों की हो जाएगी। कहने का मतलब 999 हो जाएगी, तो इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि हम 999 से ऊपर ही जाएंगे तभी तो 4 अंक रहेगा। अब हम इसे 1000 को 5 से भाग देते हैं तो 2 बार में 10, 0 तो 0 बार में, फिर 0 तो 0 बार में, यानी कि जो 1000 है यानी 4 अंकों जो संख्या 1000 है यह 5 से कट जाएगी। तो प्रथम पद हमारा यही हो जाएगा। अगला पद क्या होगा, इसमें 5 जोड़ देंगे, फिर उसका अगला पद, फिर 5 जोड़ देंगे, इसी प्रकार यह बढ़ते जाएगा। अब अंतिम पद पता करने के लिए रहा तो अंतिम पद में फिर 5 से भागा देंगे। कहने मतलब जो बड़ी 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसमें हम 5 से भागा देंगे तो एक बार में 5, 4 और 9, 9 बार में 45, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ से 9 उतारेंगे, फिर 9 बार में 45, 9 में से 5 गया 4, फिर 9, फिर 5 बार में 45, 9 बार में 45, फिर 4 कटम कुटम। देख रहे हैं कि 4 को 9 है जो 5 से विभाज्य नहीं है। तो हम करेंगे क्या, जो शेष बच गया उसको इसमें घटा देंगे। घटाएंगे तो 4 को 9 माइनस करेंगे तो 3 को 9 प्लस मतलब 9995 आया, यानी कि अंतिम पद हमारा कितना है 9995। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, कितना है 1000 है। सारवंतर को डी से, दूसरा में से पहला पद घटा देते हैं तो 5 आया। अंतिम पद को ए एन से, तो एन बराबर क्या होगा यही ज्ञात करना है। यानी कि 4 अंकों की बड़ी 4 अंकों की बनने वाली मतलब 4 अंकों से बनने वाली कितनी संख्या जो 5 विभाज्य है यही ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमारा n यानी अंतिमा पद कितना है 9995, a कितना है 1 पर 3 शून्य प्लस n हमें ज्ञात करना है, जो कहते हैं छोड़ देंगे, और d की जगह 5 भरेंगे। 9995, इस 1000 को इस तरफ लाएंगे, 5 गुने n-1 घटाएंगे तो 8 9 9 5, इधर 5 n-1, फिर से हम इसमें इसको यहाँ से इसे काट देंगे तो 8 9 9 5 जब 5 से भाग देंगे तो एक बार में 5 3 9, 7 बार में 35, 4 9, फिर 9 बार में 45, फिर 4 और 5, 9 बार में फिर 45, यानी कि 1799 बार में कट जाएगा। इधर क्या बचा है तो n-1 बचा है। -1 को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा। 1799 + 1 बराबर n, यानी कि 1800 बराबर n या n बराबर 1800। इस प्रकार हमारा दोनों प्रश्न हल हो गया। 4 अंकों की बनने वाली 1800 संख्या हैं जो 5 से विभाज्य होगी। लास्ट एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो हम करेंगे सबसे पहले 2 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। तो 2 अंकों की छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। यदि इसके नीचे आते हैं तो 1 अंक हो जाएगा, यदि इसके ऊपर जाएंगे तो 3 अंक हो जाएगी।
तो हमें 10 से लेकर 99 के बीच में पता करना है कि वह कौन सी संख्या, कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य यानी कि वह 3 से कट जाए। तो यहाँ तो हमें साफ पता चल रहा है कि कौन सी संख्या है। तो 10 तो नहीं है, 11, 12 है जो 3 से कट जाएगा। 12 के बाद 15 है, 15 के बाद 18 है, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगी और अंतिम 99 ही है जो 3 से कट जाएगी। पता कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम 10 को 2 से भाग देंगे। पता कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम 10 को 3 से भाग देंगे, तो 3 बार में 9, फिर 1, हम 10 को 3 से लगाए, नहीं लगा, 1 बच गया, तो 1 को घटा देंगे तो 9 आएगा। तो 9 3 से विभाज्य है, लेकिन यह 1 अंक की है, तो हमें 2 अंक की संख्या चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों का अंतर निकाल के उसमें हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है? शेष, और इस भाज्य का दोनों का अंतर 2 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 हम देख रहे हैं कि 3 से 4 बार में कट जाएगी, यानी पहली संख्या, पहला पद हमारा क्या है? 12 है। और इस अंतिम पद पता करेंगे, तो अंतिम पद यहाँ देख रहे हैं कि 99 है जो 3 से यदि काटें तो 33 बार में कट जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हमें पता करने के लिए किए का कि सबसे पहले भाग दिए, भाग देने के बाद शेषफल, और ये भाजक को इसके अंतर को पता किए, अंतर को पता करने के बाद हम 10 में जोड़ दिए, उसे पता चला कि जो 12 है वो 3 से कट जाएगी। अब हम इसके बाद लिखेंगे प्रथम पद हमारा क्या है? 12 है, उसके बाद सार्वंतर 15 - 12 और अंतिम पद 99। ज्ञात क्या करना है? n ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या कितनी है एक ज्ञात करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि n बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। n कितना है? 99 है, प्रथम पद 12 यानी a बराबर 12 और d बराबर, पहले n की जगह n ही छोड़ देंगे क्योंकि n ज्ञात करना है, d की जगह 3। 12 को इस तरफ करेंगे तो 99 घटाओ 12, 3 n - 1, 9 में से 2 गया 7, 8 n - 1। अब 3 से 87 को काटेंगे तो यह 29 बार में कट जाएगी। 29 बराबर n - 1 और -1 को बराबर को उस तरफ से इस तरफ लाए तो प्लस में, यानी 29 में जुड़ जाएगा और इधर n बचेगा। तो 30 बराबर n या n बराबर 30। तो यानी पदों की संख्या कितनी है? तो 30 है। यानी 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो? तो संख्या 30, यानी पदों की संख्या 30 है जो 3 से कट जाएगी और वे सभी के सभी 2 अंक के रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।